So in the 73-75 year of my Baba's life, he has never been to a place outside Rohtak, which is basically our hometown, you know. So अब जब बाबा का पोता यानी कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, तो मैंने सोचा कि ना बाबा को मैं ही कहीं घुमा लाता हूँ. So what I've decided is let's take him to हरिद्वार this time. वो हरिद्वार रोहतक के पास में भी है, 5-6 घंटे का ही ट्रेवल है. उसके अलावा हरिद्वार काफी सुंदर जगह भी है, तो क्यों ना बाबा को हरिद्वार लेके चलते हैं. So पूछते हैं बाबा से, चले हरिद्वार. तो बाबा हो जाते हैं चलने के लिए तैयार और मैं कर लेता हूँ एक कार बुक. रात को अराउंड 11 बजे आ जाती है हमारी गाड़ी और हम निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर. अब बाबा पोता अकेले थोड़ी ना जाते, तो मैंने अम्मा को भी हमारे साथ चलने के लिए मना लिया. अब करीब 4 घंटे ट्रेवल करने के बाद हम पहुँच जाते हैं हरिद्वार, जहाँ हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं भोले बाबा के. थोड़ी दूर आगे चलते ही हमें दिखती है हर की पौड़ी की पहली झलक, जिसे देखकर हम घाट पहुँचने के लिए हो जाते हैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड. तो फिर हम फटाफट से अपनी कार पार्किंग में लगाकर निकल पड़ते हैं घाट की ओर. घाट पहुंचते ही हम थोड़ी देर यही नदी किनारे बैठ जाते हैं और मस्त चाय के साथ गंगा का व्यू एंजॉय करते हैं. अब घाट पर बैठकर टाइम स्पेंड करते करते हमारे प्लान में आता है थोड़ा सा चेंज और हम देवप्रयाग जाने का डिसाइड करते हैं. तो हम निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए और रास्ते में आता है ऋषिकेश, जहाँ हमें देखने को मिलती है राम झूला की एक प्यारी सी झलक. अब हम फाइनली प्लेन एरिया से पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं. तो पूरी रात ट्रैवल करने के बाद हो जाती है सुबह और हम पहुँचने वाले होते हैं देवप्रयाग. ये होता है संगम का हमारा पहला व्यू, जिसे देखने के बाद हम सीधा निकल पड़ते हैं संगम घाट की ओर, जहाँ तक हमें पैदल चलकर ही जाना था. जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि देवप्रयाग में 2 पवित्र नदियां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है. अलकनंदा जो कि सत्तोपंथ ग्लेशियर से आती है और भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से आती है. यहाँ से ही दोनों नदियां मिलकर गंगा बनती है और आगे हरिद्वार की ओर जाती है. तो अब मैं भी लगा लेता हूँ नदी में डुबकी और थोड़ी देर यहाँ मछलियों को देखने के बाद हम फिर से निकल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव ऋषिकेश की ओर. तो ऋषिकेश पहुँचते ही हम कर देते हैं अपनी कार पार्क और मैं और अम्मा निकल पड़ते हैं रामझूला की ओर. बाबा को थोड़ी थकान महसूस हुई तो वो कार में ही बैठ गए. रामझूला पार करने के बाद अम्मा करती है थोड़ी सी शॉपिंग और फिर हम चल पड़ते हैं परमार्थ निकेतन की तरफ, जहाँ हमें देखने को मिलता है गंगा का ये इतना प्यारा व्यू. जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो. जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवा. अब परमार्थ निकेतन से निकलने के बाद हम जानकी झूला होते हुए आ जाते हैं अपनी गाड़ी के पास, जिसमें बैठकर अब हम पहुंच जाते हैं त्रिवेणी घाट. यहाँ पर हम तीनों साथ में एक फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं वापस हरिद्वार के लिए. हरिद्वार पहुंचकर हम आ जाते हैं हमारी धर्मशाला में, जो कि मैंने पहले से ही बुक करा दी थी. ये है मेरे कमरे का एक छोटा सा टूर, क्योंकि हम 3 लोग हैं तो इसलिए मैंने ट्रिपल शेयरिंग वाला रूम लिया है. उसके बाद सब कपड़े चेंज कर कर निकल जाते हैं हर की पौड़ी के लिए, जहाँ हम आराम से सबसे आगे वाली रो में बैठकर माँ गंगे की आरती को एक्सपीरियंस करते हैं. आरती खत्म होने के बाद हम 2 मिनट रुककर ये ब्रिज पर लाइटिंग देखते हैं और खाना खाकर वापस अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं. नेक्स्ट डे हम हर की पौड़ी फिर आ जाते हैं, जहाँ हम बच्चों में बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. उसके बाद पापा फाइनली गंगा में स्नान कर लेते हैं और हम वापस रोहतक के लिए चल देते हैं. इसी तरह हमारी ये प्यारी सी यात्रा यहाँ समाप्त हो जाती है.